नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवाह है स्वर्ग नर्क चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वर्ग और नर्क वास्तविक कोई मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी नहीं है, जबकि वो तो इस संसार से कहीं ज़्यादा जीवंत और वास्तविक है। बाकी आप मानो या ना मानो, जो है सो वो तो है। जिस प्रकार किसी चूहे के सामने कोई बिल्ली आ जाती है तो वो आंख बंद कर लेती है और उसे लगता है कि बिल्ली का अस्तित्व खत्म, पर वो तो है और उसे खा भी लेगा। यह गवाही डॉक्टर फेली कांगो नामक एक व्यक्ति का है। उसका गवाही दूसरे स्वर्ग यानी कि नर्क में लूसीफर शैतान का मीटिंग का है। इसे सुने उसी की जुबानी। जब मुझे परमेश्वर का आह्वान आया तो यह बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ और जटिल था। ईश्वर की अभिव्यक्ति बहुत ही अद्भुत तरीके से था, बहुत से चिन्ह और चमत्कारी था। मेरे लीडर ने सोचा कि यह किसी जादू टोना का शिकार है। उसने मुझे सस्पेंड और निष्कासित करने का निर्णय लिया। मेरे बुलाहट के प्रकार को समझ नहीं पाया। साथ साथ दूसरे लोग भी संदिग्ध थे। जब हमारे धर्म गुरु ने इस घटना के बारे में सुना तो वह बहुत जिज्ञासु हो गया और वह मेरी उपस्थिति राजधानी में चाहता था। इस क्रम में जब मैं राजधानी पहुंचा तो मैं एक होटल रूम चाहता था, परंतु हमारे लीडर अपोस्टल ने मना कर दिया और मुझे अपने यहाँ बुला लिया। उसने मुझे जानने नहीं दिया कि मुझे होटल रूम में क्यों नहीं रहने दिया गया, क्योंकि वह इस सच्चाई को जानना चाहता था कि आखिर मुझ में दुष्ट आत्मा काम कर रहा था कि परमेश्वर का आत्मा। जब मैं उसके निगरानी के अंदर में था तो कुछ बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ काम हुआ। मैं हमारे चर्च में एक प्रार्थना सभा में था। वास्तव में यह एक सावधान करने वाला प्रार्थना था, जिसमें ईश्वर के सेवक देर रात में इकट्ठे होते थे। उस समय 11 बज रहे थे और हम सब घुटने टेके हुए थे और कुछ अद्भुत हुआ। मैंने दो चमकीले पुरुषों को आसमान से उतरते देखा। वे चर्च के गेट से अंदर आए। मैंने देखा वे जमीन को छू नहीं रहे थे और वे उड़ रहे थे। एक मेरे बाईं ओर तथा दूसरा दाईं ओर खड़ा था। उन्होंने कहा, हम तुम्हें ले जाने को आए हैं। मैंने पूछा, किसने तुम्हें मुझे ले जाने को भेजा है? उन्होंने बोला, परमपिता परमेश्वर ने। ये स्वर्गदूत मुझसे फ्रेंच भाषा में बातचीत कर रहे थे। एक स्वर्गदूत ने मेरा बायां हाथ पकड़ा तथा दूसरे ने दायां हाथ, और हम ऊपर उठने लगे। हम भयानक स्पीड से बढ़ने लगे, जबकि मेरा शरीर अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए था। हम अंतरिक्ष में एक जगह पर रुके। मैंने स्वर्गदूतों से पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक कार्य सौंपने वाले हैं, एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मैंने पूछा, यह मीटिंग कहाँ होगा? स्वर्गदूत ने कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं। अचानक से हम बढ़ने लगे और मैंने एक बहुत बड़े मंदिर को स्पेस में देखा। यह बनावट बहुत ही सुंदर था। स्वर्गदूतों ने कहा, हमें इस मंदिर में जाना है। जब मैंने मंदिर के द्वार को देखा तो वहाँ कई लोग गेट की गार्डिंग कर रहे थे। जब मैंने गौर से देखा तो ये आदमी नहीं, ये तो डिमंस, मॉन्स्टर, दानव यानी शैतान के दूत थे। फिर तुरंत मैंने मनुष्यों का एक बहुत बड़ा भीड़ देखा जो उस मंदिर के अंदर जा रहे थे, जो इन डिमंस के द्वारा गार्डिंग किया जा रहा था। जब मैंने स्वर्गदूतों को अपना नाम पूछा तो एक ने कहा, मैं मिकाएल हूँ, तथा दूसरे ने कहा, गब्रियल। उन्होंने कहा, हमें हॉल के अंदर जाना है। हम हॉल के अंदर तो गए, पर गेट से होते हुए नहीं, बल्कि दीवार से होते हुए। हमने इन डिमंस को जानने नहीं दिया। जब हम
आर्ट ऑडिटोरियम में गए तो मैंने एक भयानक भीड़ देखा। यह हॉल डिमन से घिरा हुआ था जो इसकी गार्डिंग कर रहे थे। स्वर्गदूतों ने कहा, यही ऑडिटोरियम है जिसमें लूसीफर अपना मीटिंग रखता है। प्रधान स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, भीड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भाइयों, जब मैंने भीड़ को देखा तो मैंने बहुत सी जानी पहचानी चेहरों को देखा जो कि नेता लोग थे जिनको मैंने टीवी पर देखा है। मैंने संसार के प्रधानमंत्रियों मंत्रियों को देखा। फिर मैंने बिजनेसमैन, उद्यमी, प्रचारक, पास्टर, इंजीनियर्स, काला जादू टोना करने वालों, चुड़ैलों को देखा। मैं आश्चर्यचकित था कि ये डिमंस, दानव, केवल उनकी देख रेख और गार्ड कर रहे थे। मैंने बहुत प्रसिद्ध सामान्य परमेश्वर के आदमी को देखा जो कि अफ्रीका का रिवाइवल था। मैं अचंभित था क्योंकि बहुत से सेवकों और पास्टरों को मैंने इस मीटिंग में देखा। मैंने माइकल और गब्रियल से पूछा, ये तो शैतान का मीटिंग हॉल है, इसमें परमेश्वर के लोग क्यों हैं? स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यही कारण है तुम्हें लाने का। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो पिता के सेवा का दावा करते हैं, परंतु वे भरमाने वाले हैं। वे शैतान का सेवा करते हैं और बस भीड़ को चाहते हैं। ये पास्टर्स इस मीटिंग में हैं क्योंकि वे लूसीफर से जानना चाहते हैं कि उन्हें चर्च में क्या करना है। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत खेद हुआ। मैं हॉल को ध्यान से देखने लगा और मैंने देखा कि भीड़ के सामने एक मंच बना हुआ है और डिमंस मंच और लोगों के बीच में खड़े हैं जैसे कि वे मंच की रक्षा में नतमस्तक हो। अचानक लूसीफर यानी कि शैतान हॉल में आया। वह आम लोगों के जैसे अंदर नहीं आया, वह अचानक प्रकट हो गया। जब वह दिखा तो सभी ने अपना सिर झुकाया और उसकी आराधना करने लगे। जब मैंने लूसीफर को देखा तो वह बहुत ही सुंदर था और उसका लबादा पूरे भीड़ तक फैला हुआ था। मैं उसके सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। मैंने देखा वह घमंड से भरा हुआ था। जब वह भीड़ को देखकर बोलने लगा तो धीमे आवाज में बोला और अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। मैंने माइकल स्वर्गदूत से पूछा, क्या आप श्योर हैं कि लूसीफर हमें देख नहीं सकता? उसने बोला, वह हमें नहीं देख सकता क्योंकि उसके पास हमें देखने का शक्ति नहीं है। शैतान ने ऑडियंस को कहा, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि मैं इस संसार पर कब्जा कर सकूं। मैं तुम्हें कुछ दिशा निर्देश बताने वाला हूँ ताकि संसार पर हमारा राज्य कायम हो सके। मैं पूरे संसार को डोमिनेट करना चाहता हूँ, पर वहाँ कुछ ऐसे लोगों का समूह है जिन पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। हर जमाने में मदद करना है। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिनको तुम्हें करना है ताकि मेरे पास पूरा कब्जा हो जाए। लोगों ने कहा, हाँ महाशय। फिर शैतान ने अपना हाथ पीछे दीवार की ओर बढ़ाया जिससे एक बड़ा सा स्क्रीन आ गया। इसने लोगों को कहा, तुम इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने सारी रणनीति बनाया है जिसे हमें अपनाना है। मैंने देखा कि लोगों का जनसंख्या उस स्क्रीन पर दिखने लगा, खासकर परमेश्वर के लोग। शैतान लोगों से कहने लगा, ये लोग जिन्हें तुम देख रहे हो ये नाम के केवल मसीही हैं। इन झूठे मसीहियों का उनके किताब में भविष्यवाणी है कि जिनके पास भी शैतान का निशानी यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट है वह शैतान का हो जाता है और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उनके किताब के अनुसार मुझे एक राक्षस के रूप में जाना जाता है। शैतान ने लोगों से कहा, जितने भी धर्मगुरु हैं वे तुरंत खड़े हो जाएं। मैंने देखा पास्टर लोग खड़े हो रहे हैं और मैंने देखा उनके पास बाइबिल है। शैतान उनसे बोला, तुम में से एक किताब के प्रकाशित वाक्य 13 को पढ़ो। एक पास्टर ने प्रकाशित वाक्य 13 को पढ़ा। अध्याय 13 वचन 1 से 18 तक।
अध्याय 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर एक इस निंदक नाम अंकित था। 2। मैंने जिस पशु को देखा वह चीते के सदृश था, किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा। 3। पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार प्रदान किया। 3। ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर प्राणघातक प्रहार किया गया था, किंतु वह संघातिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। 4। लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इससे युद्ध करने में समर्थ कौन है? 5। पशु को डींग मारने एवं इस निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बिना बने रहने का अधिकार दिया गया। इस पर वह ईश्वर का अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और उन लोगों की निंदा करने लगा जो स्वर्ग में निवास करते हैं। उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें पराजित करने की अनुमति और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। 8। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करने लगे जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिसके कान हो सुन ले। 10। जिसे बंदी बनाना है वह बंदी बनाया जाएगा, जिसे तलवार से मरना है वह तलवार से मारा जाएगा। सब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। 11। तब मैंने एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते देखा। मेमने के सींग जैसे उसके 2 सींग थे और वह पंखदार सर्प की तरह बोलता था। 12। वह पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। वह पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका संघातिक घाव अच्छा हो गया है, पूजा करवाता है। वह महान चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों को देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है। 14। पशु के निरीक्षण में उनको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। 15। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा बोल सकी और उन सबों को मरवा देती थी जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे। 16। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या अमीर, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए, जिस पर वह छाप पशु का नाम या मार्क ऑफ बीस्ट नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। 18। यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के संख्या है और उसकी संख्या 666 है। जब यह पढ़ा हुआ हो गया तो शैतान ने आगे अपना क्या योजना बताया, कैसे वह लोगों को भरमाकर और पाप में गिराकर नर्क ले जाना चाहता है। इसे हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक परमेश्वर के वचन को फैलाने में मदद के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।